बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब आवर चैनल। आज हमारा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ और वो प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स और उसके साथ एम कैट ई कैट और जो भी हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट है उसके लिए हमारे हेल्पफुल होंगे, ठीक है, इवन इन बोर्ड एग्ज़ाम भी, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और वो है मेजरमेंट। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, वो टॉपिक वाइज हम करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर 1 जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो है हाउ कैन वी क्लासीफाई द स्टडी ऑफ नेचर। हाउ कैन वी क्लासीफाई द स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। तो नेचर को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टू मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है नेचर ऑफ स्टडी को। The study of nature may be classified into two branches, ठीक है। नंबर 1 ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस। अब जब बायोलॉजी का वर्ड आ रहा है तो इस मीन्स के वो स्टडी होगी लिविंग थिंग्स, ठीक है, द साइंस ऑफ लिविंग थिंग। और सेकंड कैटेगरी है, ये सेकंड ब्रांच है फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस में क्या है, द साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन हम जब भी लिखेंगे तो हम इस तरह इतना शॉर्टली हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, यानी हमसे क्वेश्चन में जो इतना टू द पॉइंट पूछा गया है हम उतना ही टू द पॉइंट शॉर्ट करके हम उससे आंसर देंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं जो कि बहुत ईजी है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। Physics is the branch of science that concern with the properties of matter and energy and the relationship between them, ठीक है। फिज़िक्स क्या है, ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस डेट कंसर्न, वो हम किसकी हम स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और एनर्जी की। और बीच में कैमरा ऑफ हो गया था। तो सेकंड डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव, ठीक है। फिज़िक्स की सेकंड डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट बिहेव, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिस्क्राइब द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। सो मेन फंडामेंटल्स जो हैं वो 3 मेन फंडामेंटल्स हैं। देयर आर 3 main
frontiers of physics of fundamental science. नंबर 1 क्या है? द स्टडी द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। अब एक्सट्रीमली लार्ज में क्या आता है, यानी कि जो चीज़ें हैं, यानी कि यूनिवर्स, गैलेक्सीज़, ये सब चीज़ें हमारी इसमें आती हैं, एक्सट्रीमली लार्ज में आती हैं। इसके अलावा नंबर 2 है द वर्ल्ड ऑफ मिडिल थिंग्स, मिडिल साइज थिंग्स। ठीक है, मिडिल साइंस में क्या आती हैं कि फ्रॉम मॉलिक्यूल, दैट इज़ फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू द अर्थ, यानी एक मॉलिक्यूल से हम एक अर्थ तक की जो हमारी स्टडी है वो मिडिल साइंस ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। और नंबर 3 है द एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स। अब एक्सट्रीमली स्मॉल्स में क्या आती हैं? पार्टिकल्स, डेट इज़ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं? एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, मीज़ॉन, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ETC। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, ऑफ स्टडी ऑफ नेचर पढ़े, फिज़िक्स, और उसके बाद हमने मेन फ्रंटियर ऑफ फिज़िक्स पढ़ा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। एंड रोल ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, ब्रांचेस वैसे बहुत सारी हैं ब्रांचेस, लेकिन हम सिर्फ 3-4 को ही डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, एक करते हैं हम न्यूक्लियर को, न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट लिख रही हूँ, आप इसे लेंथ भी कर सकते हैं, लेंथ ही कर सकते हैं। कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं, जैसे कि डेफिनेशन ये वाली थी जिसमें बायोलॉजिकल साइंस थी, इसमें मैंने शॉर्ट करके लिखा है द स्टडी, तो इसमें मैंने शॉर्ट करके लिखा है, जैसे कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स लिख दिया। फिजिकल साइंस में द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लिखा है। ठीक है, और बाकी जो फ्रंटियर फिजिक्स उसमें भी मैंने शॉर्ट करके लिखा है। आप इसे थोड़ा सा लेंथी कर सकते हैं, यानी इसे प्रॉपर वर्डिंग्स में कर सकते हैं। तो अब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बताऊँ। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। ठीक है, नंबर 2 ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या है? द अल्टीमेट पार्टिकल्स, द स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स। of which मैटर इज़ कंपोज। ठीक है, कौन सी अल्टीमेट पार्टिकल जिनसे मैटर जो है कंपोज, जिससे मैटर बना हो। ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पार्टिकल फिजिक्स। नंबर 3 सॉलिड स्टेट फिजिक्स।
सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की वो हम किस में स्टडी करते हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। तो ये हो गए ब्रांचेस। इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें कि एस्ट्रोफिज़िक्स, क्लासिकल फिज़िक्स, थर्मोडायनामिक्स फिज़िक्स, ठीक है, थर्मोमैकेनिक फ़िज़िक्स, मैकेनिकल फ़िज़िक्स, ये सब ब्रांचेस हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने सिर्फ 3 स्टडी किए हैं क्योंकि हम शॉर्ट आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन था इसी में रोल ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, रोल ऑफ फिज़िक्स क्या है? साइंस जो टेक्नोलॉजी में रोल अपना फिज़िक्स दे रहा है वो। अच्छा, फिज़िक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपना डेवलपिंग वर्ल्ड में। ठीक है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, अब कौन कौन से रोल प्ले कर रहा है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी are a vital force for change in the outlook of mankind। ठीक है, अब साइंस जो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि साइंस में फिज़िक्स भी इंक्लूड है, वो सब क्या कर रहे हैं कि एक वाइटल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं चेंज आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। यानी कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ये हमारी जो अपीयरेंस है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है साइंस। यानी कि अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, 10-20 साल पहले की, तो उस वक्त के हमारा क्या आउटलुक था, हमारा क्या लाइफ स्टाइल था, हम किस तरह से हम ट्रैवल करते थे, हमारी जो है वो एक्टिविटीज़ क्या थी, और अब हमारी एक्टिविटीज़, हमारे जो है वो ट्रैवल हम किस तरह करते हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है रहने का, वो हमारा क्या है, वो टोटली चेंज हुआ है। ठीक है, अगर हम 10 ईयर्स बैक भी जाएं या 20 ईयर्स बैक जाएं, तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ये आउटलुक है हमारा, वो चेंज हुआ है। वो किसके थ्रू चेंज हुआ है? फिज़िक्स के थ्रू चेंज हुआ है। वो साइंस की जो डिफरेंट जो और ब्रांचेस हैं या डिफरेंट फील्ड्स हैं, उसकी वजह से हमारा जो लाइफ स्टाइल है, आउटलुक है, वो चेंज हुआ है। ठीक है, थ्रू द रोल ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट पे आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन मीडिया are the vital are the fast means of communications ठीक है, अब किस तरह से फास्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है कि हम देखें कि हम थ्रू सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, और किस तरह से हम कम्युनिकेशंस की दूसरी मीनिंग हम फिज़िकल अपीयरेंस भी हो सकती है, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा कम्युनिकेशन फास्ट किस तरह से है? थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया किस पे आता है? थ्रू मोबाइल और लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप और मोबाइल क्या है? एक साइंस और टेक्नोलॉजी की एक इन्वेंशन है। ठीक है, और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया जो है वो यानी आईटी से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो वो हमारा हमें हेल्प कर रही है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो सब मिलके जो है वो काम करते हैं, तो ही हमें जो है वो फास्ट कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, अगर हम फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो थ्रू हम कार, थ्रू हम एरोप्लेन्स हम ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो दुनिया जो है वो चेंज हो रही है और फास्ट हो रही है, और हम जो है वो ट्रैवल करते हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू
ये अपनी ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो हमारी जो इन्वेंशन है, जो लेटेस्ट इन्वेंशन है, उसके थ्रू हम अपनी जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है या हमारी जो कम्युनिकेशंस हैं वो तेज़ हो रही हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो कंप्यूटर चिप्स हैं, द कंप्यूटर नेटवर्क आर प्रोडक्ट्स ऑफ चिप्स। ठीक है। आजकल देखें ना कितनी छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, मोबाइल छोटे होते जा रहे हैं बदन, उनमें मेमोरी ज़्यादा हो रही है। मोबाइल छोटे हो रहे हैं मतलब क्या मतलब इस बात का, यानी कि उसमें जो हमारी जीबीज़ हैं, जो मेमोरीज़ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हम उसमें लार्ज फाइल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये किसके थ्रू है कि जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर नेटवर्क है वो प्रोडक्ट्स है किसका, चिप्स का। ठीक है। और चिप्स किस चीज़ से मेडअप होती हैं, किस चीज़ से बनती हैं चिप्स? सिलिकॉन। ठीक है। और सिलिकॉन कैसे कलेक्ट होता है? सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सैंड। ठीक है। सैंड यानी मिट्टी से जो है वो रेत या मिट्टी से हम जो है वो सिलिकॉन जो है वो हमें मिलता है, और सिलिकॉन के थ्रू हम चिप्स बनाते हैं और दे आर हेल्पफुल इन कंप्यूटर नेटवर्क। और वो कंप्यूटर नेटवर्क हमें बहुत सी हमें हेल्प करता है हमारे स्टडी में, हमें कम्युनिकेट करने में और बहुत सारे और काम में। ठीक है। तो हमारी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है कि हम मिट्टी से हम कैसल बनाएं या फिर हम जो है वो कंप्यूटर बनाएं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन, और इन 4 क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ 10 to 12 MCQs हैं जो हम सॉल्व कर लेते हैं, और वो MCQs हैं इजी MCQs, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नंबर 1 MCQs है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which is concerned with ultimate particles of which matter is composed of। ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा है कि अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ कंपोज ऑफ। कौन सी ब्रांच है जिससे जो है वो अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं और वो मैटर जिससे कंपोज होता है। ठीक है। मैटर जिससे बनता है, वो कौन कौन सी ब्रांचेज हो सकती हैं? ऑप्शन दें हम। एटॉमिक फिज़िक्स, नंबर बी न्यूक्लियर फिज़िक्स, नंबर 3 पार्टिकल फिज़िक्स, और नंबर डी प्लाज्मा फिज़िक्स। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? पार्टिकल फिज़िक्स, द स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज़ कंपोज ऑफ। तो कौन से है ये? एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर, और हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, पार्टिकल फिज़िक्स। सेकंड MCQs करते हैं जल्दी जल्दी। MCQs number 2, the study of atomic nuclei
ऑप्शन नंबर ए सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्शन नंबर सी थर्मोडायनेमिक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, तो एटॉमिक न्यूक्लियर की स्टडी में कि वो कौन सी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियर की स्टडी करते हैं, वो फिर ब्रांच है न्यूक्लियर फिज़िक्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। MCQs नंबर 3 कर लेते हैं हम। सिलिकॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम, सिलिकॉन किस चीज़ से बनता है, मिलता है हमें, ठीक है। सिलिकॉन हमें मिलता है वाटर से, या सिलिकॉन हमें मिलता है सैंड से, या सिलिकॉन हमें मिलता है मेटल से, और ऑप्शन नंबर डी है वुड से। तो हमने अभी क्या पढ़ा था रोल ऑफ फिज़िक्स में कि सिलिकॉन हमें मिलता है सैंड से, ठीक है। MCQ नंबर 4 द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर चिप बेसिक कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर चिप का, वो है सिलिकॉन या फिर कैडमियम, ऑप्शन नंबर 3 सेलेनियम, या फिर ग्लास। क्या है बेसिक कंपोनेंट चिप का, वो है सिलिकॉन, ठीक है। MCQ नंबर 5 mass is a quantity ठीक है, बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। सी में हम ऑप्शन देते हैं ए और बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ठीक है। और नंबर डी है हमारा नन ऑफ दैम। तो मास क्वांटिटी कौन सी है जो हमारे बेसिक देखो मैंने बोलते हुए ही बोल दिया कि बेस क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटी हुआ, ठीक है, क्योंकि इससे हम दूसरी क्वांटिटी भी ड्राइव कर सकते हैं। ऑप्शन MCQ नंबर 6 1 लाइट ईयर, अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 1 देती हूँ मैं आपको, 9.46 इंटू 10⁻15 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 9.46 इंटू 10⁻15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू वॉट, ठीक है, किस नंबर के नंबर है कि इक्वल होता है 1 लाइट ईयर। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो सब वैल्यूज़ एक जैसी हैं, 9.46 9.46 9.46, इवन द पावर भी सेम है, कोई माइनस में नहीं है, कोई कम नहीं है, ठीक है, सब पे पावर 15 है, लेकिन चेंज है तो क्या है, मिलीमीटर सेंटीमीटर, जो इसकी यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है, मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की इक्वल होता है। ये बात ध्यान रखें कि जब भी आपके पास MCQs अगर पेपर में आए तो आपने उसका यूनिट भी ज़रूर देखना है। ये नहीं सब आपने वैल्यू देखी और आपने उसका यूनिट नहीं देखा। In the light of Einstein famous equation, E is equal to mc square, the energy for mass 2 kg for mass 2 kg is equal to, अब ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 इंटू 10⁸8, इंटू 10⁸8 जूल। बी 9 इंटू 10⁻16 जूल। 4 इंटू 10⁻18 जूल। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 18 इंटू 10⁻16 जूल, ठीक है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और हमारे पास इन्होंने इक्वेशन भी दी हुई सॉल्व करने के लिए। हम सॉल्व कर लेते हैं। E इज इक्वल टू, हमें एनर्जी फाइंड करनी है कितने मास की वैल्यू हमें दी है 2 kg। मास की वैल्यू पुट करते हैं 2 kg और C की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि है 3 इंटू 10⁸8 स्क्वायर। सो हम इसको स्क्वायर करें तो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻16 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 इंटू 10⁻16 जूल हमारी एनर्जी आ जाएगी। तो 2 kg ऑफ मास में जो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी 18 इंटू 10⁻16 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। MCQ नंबर 8 हम करते हैं। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 सेकेंड? How many seconds in 1 year? ये अगेन एक इक्वेशन आ रही है हमारे पास और पेन भी ख़त्म हो गया। थ्री 3.156 इंटू 10⁻6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 3.1536 इंटू 10⁻8 सेकेंड। थ्री 3.16 इंटू 10⁻10 सेकेंड। 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम 1 सेकेंड्स को 1 ईयर यानी कि 1 साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो हम पहले करेंगे काउंट सेकेंड्स। 1 ईयर में डेज होते हैं 365, ठीक है। और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स में 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं
और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। इसे जब हम पॉइंट मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसे आप थ्रू कैलकुलेटर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप विदाउट कैलकुलेटर ही करें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। MCQ number 9. In color printer, the whole range of color can be obtained by mixing of 3 colors. Option number B 4 colors. Option number C 2 colors. And option number D 5 colors. ठीक है, तो 3 कलर्स अगर हम देखें, जो कलर प्रिंटर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर 4 कलर, उसमें 4 कलर ही होते हैं, ठीक है। 4 कलर कौन कौन से होते हैं? ब्लैक तो नॉर्मल जो कलर प्रिंटर नहीं होते उनमें भी ब्लैक ही होता है, ठीक है। लेकिन कलर प्रिंटर में 3 कलर्स और होते हैं, वो 3 कलर्स को मिला के ही दुनिया के जितने भी कलर्स हैं वो सारे कलर उन 3 कलर्स को मिला के ही बनते हैं, ठीक है। जितने भी कलर्स हैं दुनिया में, चाहे वो कोई भी शेड हो, उन 3 कलर्स को मिला के ही, या उन मतलब अगर हम कलर्स की तरफ आएँ तो अगर हम ब्लैक कोई शेड बना रहे हैं तो हम ब्लैक को हम देन यूज़ करेंगे, वरना नॉर्मली जो है वो जो ब्राइट कलर्स हैं उनमें वो 3 कलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन हम काउंट 4 ही करेंगे क्योंकि ब्लैक भी कलर है, ठीक है। तो वो 4 कलर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 ब्लैक हमारा, ठीक है, जो हमें मालूम है। दूसरा है हमारा येलो कलर, थर्ड ब्लू, एंड नंबर 4 इज़ रेड। तो ये 4 कलर्स होते हैं जिनसे सारे कलर हमें मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 4 कलर इज़ करेक्ट आंसर। MCQ number 10. How many years in 1 second? अब देखिए वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको इन्वर्स करके दिया है कि हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, वो सॉरी एक सेकंड में कितने ईयर हमारे पास होते हैं, वही आंसर होगा। थोड़ा सा इसको इन्वर्स करेंगे, यानी कि हमें कह रहे हैं कि हम छोटी एक उसमें से हम एक बड़ा हम ऑप्शन बताएं, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में कितने साल होंगे, तो उसी आंसर को हम इन्वर्स कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दे देते हैं 3.156 into 10⁻12 सेकेंड। सॉरी ईयर पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी 3.1536 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3.1 into 10⁻⁻8 ईयर्स। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 3.1 और 3.1। इंक पेन थोड़ा सा जो है वो इंक फैल रही है,
इंटू 10⁸ ईयर्स। तो हम इसको इन्वर्स करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3.1, यानी माइनस में आएगी वैल्यू, क्योंकि वो हमसे जो है वो बड़े, जो हमारा ईयर बड़ा होता है, ठीक है, सेकंड छोटे होते हैं, तो वो एक ईयर में से हमसे सेकंड पूछे तो इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि एक सेकंड में कितने ईयर होते हैं, तो हम उसे छोटी में से जब हम बड़े बताएंगे तो आंसर हमारा हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, यानी कि जिसकी पावर है वो नेगेटिव में आएगी। आंसर नेगेटिव में नहीं आएगी, उसकी पावर है सिर्फ वो नेगेटिव होगी। और हमारा लास्ट हमारा जो MCQs है, जो इन टॉपिक्स रिलेटेड जो हमने जो कवर की, यानी कि फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की, और रोल ऑफ फिजिक्स में जो हमारे जो इनमें जो MCQs निकल रहे हैं, उनमें लास्ट हमारा MCQ है। वैसे तो और बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी हैं। द टाइम taken by light from moon to earth, यानी कि चाँद से जो ज़मीन तक जो उसकी रोशनी है वो कितने टाइम में हमें पहुंचती है, कितने टाइम में मिलती है। चाँद की रोशनी ज़मीन तक कितने टाइम में पहुंचती है। ऑप्शन नंबर 1 मिनट 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर B 1 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर C 1 मिनट 30 सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर D 1 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ये कांस्टेंट वैल्यू है 1 मिनट और 20 सेकेंड में जो लाइट है वो मून से अर्थ तक पहुंचती है। ठीक है, सो ये हमारे टॉपिक थे, हमारे और क्वेश्चन थे, हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये MCQs थे, उसके लिए कुछ MCQs थे। बाकी हम जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं चैप्टर वाइज, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। जब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।